चलिए दोस्तों, आज अप्रैल की 2 तारीख है। आज की इस वीडियो में बात करते हैं बहुत खूबसूरत से इस सेमी बेल के बारे में, जो कि गमलों के लिए परफेक्ट रहती है। कौन सी ये वैरायटी आज की वीडियो में बताऊंगा। जो ख़ास बात है, ये फूलों वाली वैरायटी है और गमला भरकर फूल देती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले अगर बात करूं तो गमले के साइज़ की ही, तो ये जो पौधा है ये मेरा एक कह लीजिए कि 10 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है। मिट्टी गमले का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और इसमें बहुत से जो फूल हैं वो खिलते रहते हैं। इसका जो फ्लावरिंग सीज़न रहता है वो सर्दी की शुरुआत का, जब सर्दी की शुरुआत होती है उस समय पर, और दूसरा इस समय पर जब सर्दी जो है वो जाने लगती है, गर्मी की शुरुआत होती है, उस समय पर ये भरकर फूल देती है। लगभग कह सकते हैं कि सारी सर्दी भर रुक रुक के ये जो पौधा है ये फ्लावरिंग करता रहता है। तो कौन सा ये पौधा है दोस्तों? ये कुंदा का प्लांट है। इसको जैस्मिन की एक वैरायटी कहते हैं। कुंदा ये पौधा रहता है, कुंदा के नाम से नर्सरी पर मिल जाएगा। कुंदा में 2 वैरायटीज़ रहती है, मैंने पहले भी शेयर किया। एक में पिंक कलर में जो फ्लावर्स हैं वो निकल कर आते हैं, उसकी बर्ड्स जो हैं वो पिंक कलर में रहती है। दूसरी इस तरह से वाइट कलर में, सफ़ेद कलर में। तो रिपोर्ट करना इन पौधों को बहुत ज़रूरी रहता है। साल में लगभग 2 बार इन पौधों को जब आप गमले में ग्रो करते हैं तो रिपोर्ट करना पड़ता है। ज़मीन में क्या है, ये झाड़ी नुमा पौधे में जो है वो रेडी हो जाते हैं। 45 दिन पहले मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग की थी। पूरी तरह से ये पौधा रूट बाउंड था और उस वीडियो को मैंने छोटी सी एक रील को कह लीजिए या शॉर्ट को कह लीजिए, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये पूरी तरह से फंस चुका था। बहुत मुश्किल से इसको जो है वो गमले में से बाहर निकालना पड़ा था। तो बहुत मेहनत लगी थी, 2 बंदों ने खींचकर इसको बाहर निकाला था। क्योंकि ये सेमी बेल वाले पौधे हैं, इसलिए क्या है, इनकी जो रूट्स की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट रहती है। फटाफट से ये पौधे रूट बाउंड हो जाते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन पौधों को जो है वो साल में लगभग 2 बार जो है वो रिपोर्ट आप जब गमले में ग्रो करेंगे तो करना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास जगह ना हो तो आप इसकी ट्रिमिंग भी साल में 2 बार कर सकते हैं। ट्रिमिंग से क्या होगा कि ये पौधे की तरह, झाड़ी नुमा पौधे की तरह जो है वो गमले में, या फिर अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो एक कैनपी स्टाइल, जैसे आप ये देख रहे हैं, इस तरह से इस पौधे को जो है वो ग्रो कर लीजिएगा। इसकी धीरे धीरे जैसे जैसे नई नई ब्रांचेस जो बाहर की तरफ जो डी शेप निकल कर आए उनको ट्रिम कर दीजिए, काट दीजिए। बस ये दोबारा से नई जो ग्रोथ है नीचे की साइड से कर लेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ये पौधा स्ट्रेस में रहता है, उस समय पर इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से नहीं होती। लेकिन रेगुलर आप इस पौधे को जो है वो खुली धूप में प्लेस कीजिए, वहाँ पर ये अच्छे से चलता है। थोड़ा सा शेड मिलने से या ज़्यादा छाँव में रहने से इसमें जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छे से नहीं होगी, इसलिए आपको इसको धूप में ग्रो ही करना पड़ेगा। एक जो और चीज़ है वो ये है कि इन पौधों को पानी बहुत पसंद रहता है, इसलिए इनकी मिट्टी में हर समय पर जो नमी है वो रहना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जब मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया था, उसके अंदर जो है वो काऊ डंग का इस्तेमाल किया था, साथ में गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया था, जिससे मॉइस्चर जो है वो होल्ड करे। तो जब भी मैं इसको पानी देता हूँ, भरकर पानी देता हूँ, ताकि पानी जो है वो ड्रेन होल से बाहर निकल जाए। तो इसी तरह से आप जब भी इन पौधों को ग्रो करते हैं तो भरकर पानी दीजिए। प्राइस रेंज की बात करूँ तो नर्सरी पर काफ़ी कम दाम में ये पौधा मिल जाता है, लगभग 60-70 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इस तरह से जब भी फूल देगा ये गुच्छे में फूल देगा। अगर बात करूं तो भीनी भीनी सी खुशबू रहती है। अगर आप किसी खुशबूदार पौधे की तलाश में है तो रात के समय या शाम के समय इन पौधों में भीनी भीनी सी जो खुशबू है वो भी रहती है। और लास्ट में अगर बात करूं दोस्तों फर्टिलाइज़र के बारे में, तो फर्टिलाइज़र क्या है, मैं इस पौधे को कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र फीड नहीं करता, फिर भी कह सकता हूं कि मंथली एक बार इन पौधों को थोड़ा सा सीवीड ग्रैनुअल्स, सीवीड क्या है कि एक माइक्रोन्यूट्रेंट के तौर पर, ताकि पौधों में जो हरियाली है वो बनी रहे। तो ग्रीनरी के लिए सीवीड, और फ्लावरिंग के लिए अगर बात करूँ तो कभी कभार कुछ एक दाने DAP के या फिर बोन मिल फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र जो है वो सफिशेंट रहता है इन पौधों के लिए। आप चाहें तो इसको एप्सम सोल्ट जो रहता है वो भी फीड कर सकते हैं, उससे भी पौधा बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। एक जो और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस पौधे पर बहुत ज़्यादा एफिड्स का या माइट्स का अटैक होता है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए कह सकता हूँ कि प्रिकॉशन के तौर पर इन पौधों को जो है वो आप हर महीने 1 बार या महीने में 2 बार जो है वो या तो नीम ऑयल का स्प्रे या फिर किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का, रोगोर का आप स्प्रे कर सकते हैं, सुपर सोनाटा का स्प्रे कर सकते हैं, ओबेरोन का स्प्रे कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल रहे। तो प्रिकॉशन के तौर पर आप एक बार जो स्प्रे है वो ज़रूर से कीजिएगा, उससे आपके पौधे बिल्कुल अच्छे से ग्रो करेंगे, हेल्दी से चलते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। तो बस दोस्तों ये थी इस पौधे की पूरी जानकारी। इसके अलावा आप इन पौधों को जो है वो कटिंग से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो बस आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।